ये कहानी गंगोत्री नामक गांव की है। यहाँ एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम के बगल में ही उसका लकड़हारा दोस्त भोला भी रहता था। इस गांव के अधिकतर लोग लकड़ी काटकर उन्हें बेचने का काम ही करते थे। इसी ही काम से इन सब लोगों का जीवन यापन होता था। श्याम और भोला एक अच्छे दोस्त थे। वह हमेशा दोनों साथ में ही काम करते थे। वह साथ में ही लकड़ी काटते और बाजार बेचा करते। एक दिन वह लकड़ी काट कर बाजार बेचने गए। उन्हें लकड़ी बेचते हुए रात हो गई। वह रात को लकड़ी बेचकर घर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब भोला और श्याम ने उसके पास जाकर देखा तो वहाँ उन्हें एक रोती हुई छोटी लड़की दिखाई दी। भोला और श्याम ने वहाँ जाकर आसपास देखा तो उन्हें कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। श्याम ने सोचा कि रात को यह बच्ची यहाँ रही तो कोई भी जंगली जानवर इसे खा जाएंगे, इसलिए इसे अपने साथ ले चलते हैं। और श्याम ने भोला से कहा कि तुम इस बच्ची को अपने साथ ले जाओ और इसे अपने बच्चों के साथ रख लेना। भोला कहने लगा, भाई मैं इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकता। मेरे पास मेरे बच्चे को ही पालने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मैं इस बच्चे को और कैसे पालूंगा। यहाँ कहकर वहाँ श्याम को वहाँ छोड़कर अपने घर चला गया। श्याम को उस बच्ची पर दया आ गई और वह उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आया। और श्याम ने उस बच्ची का नाम गंगा रखा। श्याम गंगा के सारे काम करता, खाना खिलाता, कपड़े धोता, कपड़े पहनाता, उसे नहलाता, उसे अच्छी तरह से रखता। श्याम जंगल से लकड़ी काटकर बाजार बेचकर वहाँ से उसके लिए खिलौना फल फूल लाता। गंगा से वह बहुत प्यार करता। अब गंगा धीरे धीरे बड़ी हो गई। वह अपने सारे काम खुद ही कर लेती और खाना बनाना भी सीख गए। श्याम जंगल से लकड़ी काट कर लाता और गंगा उसके लिए खाना बनाकर रखती। और गंगा भी श्याम से बहुत प्यार करती और वह श्याम को बाबा कहकर पुकारती। एक दिन जब श्याम और भोला बाजार लकड़ी बेचने गए, श्याम ने देखा कि पास ही में एक चुनरी वाला अच्छी चुनरी बेच रहा था, तो उसने भी एक चुनरी अपनी बेटी गंगा के लिए ले ली। श्याम ने घर जाकर वह चुनरी अपनी बेटी गंगा को दी, जिसे देखकर गंगा बहुत खुश हुई। अब धीरे धीरे बारिश का मौसम निकट आ रहा था। श्याम के घर की छत टूटी हुई थी जिसकी मरम्मत होनी थी। गंगा श्याम से कहने लगी कि बाबा घर की मरम्मत के लिए कल जंगल से बांस ले आना। श्याम ने कहा, ठीक है, कल मैं जंगल से बांस ले आऊँगा। लेकिन श्याम किसी काम में व्यस्त होने के कारण जंगल नहीं जा पाया। अगले दिन जब श्याम जंगल बांस लेने जा रहा था तो गंगा भी साथ चलने के लिए जिद करने लगी और बस श्याम के साथ जंगल जाने लगी। जंगल में बांस दूर एक पहाड़ी पर लगे हुए थे। वे दोनों धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे धूप बढ़ने लगे जिससे गर्मी भी पड़ने लगी। श्याम अपने साथ जो पानी लाया था वह भी खत्म होने लगा। वे दोनों पहाड़ी पर पहुंच गए और श्याम बांस काटने लगा। इधर गंगा को प्यास लगने लगी। वह श्याम से कहने लगी, बाबा मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। श्याम पानी लेने के लिए इधर उधर जंगल में भटकता रहा लेकिन उसको कहीं पानी नहीं मिलता। इधर गंगा की हालत प्यास के कारण खराब होने लगी। अब उससे एक कदम भी चला नहीं जाता। श्याम गंगा के पास आकर कहने लगा, जंगल में कहीं पर भी पानी नहीं मिला। मैं गांव जाकर तुम्हें लिए पानी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसी पेड़ की तरह बैठे रहना। गांव दूर होने के कारण श्याम को पानी लाने में देर हो रही थी। इधर गंगा श्याम को याद करते हुए रो रही थी। जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी श्याम पानी लेकर नहीं आया तो गंगा की आंखों से पानी की धार बहने लगी और गंगा एक झरने में बदल गई। जब श्याम वहां आया तो गंगा उसे वहां दिखाई नहीं दी। श्याम जंगल में गंगा को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहा पर गंगा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो वहां थक हार के एक पेड़ की तरह बैठ गया। तब उसे एक आवाज सुनाई दी, बाबा बाबा मैं यहाँ हूँ। श्याम झट से उठा और गंगा को इधर उधर देखने लगा। गंगा कहने लगी, बाबा मैं इधर हूँ। आप जो यहाँ कल कल बहते हुए पानी की आवाज़ सुन रहे हो यह मेरी ही आवाज़ है। मैं झरने में बदल गई हूँ। आज से इस जंगल में बाबा कोई भी पशु पक्षी जानवर लकड़हारा कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। और गंगा कहने लगी, जब तक ये धरती रहेगी तब तक मैं इसी तरह नदी के रूप में बहती रहूँगी और सदैव लोगों का कल्याण करती रहूँगी। और गंगा श्याम से कहने लगी कि बाबा तुम घर जाओ, मैं अनंत काल तक इसी तरह बहती रहूँगी और संसार का कल्याण करती रहूँगी।